कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा कि क्या भगवती नगर के आगे जो है वो जम्मू खत्म हो जाता है। ये जो अभी आप सड़क देख रहे हैं, ये सड़क पिछले 2 से 3 सालों में इस तरह ही जो है वो पड़ी हुई है। इसके ऊपर कोई ब्लैक टॉपिंग जो है वो नहीं की हुई है। स्थानीय लोग जो रहते हैं यहाँ पे वो परेशान हैं इस समय, और बरसात का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है, लेकिन प्रशासन के कानों में जूं तक जो है वो इधर नहीं रेंग रही। अब आप देखें कि ये यात्री निवास है, यानी कि बेस कैंप है जम्मू का, जहां पे तमाम यात्री आते हैं। वो जब यहाँ पे आते होंगे वो क्या देखते होंगे कि यहाँ तक, यानी कि यहाँ जहां पे ये डिवाइडर है, यहाँ तक जो है वो लुक डली है। लेकिन जब आप इसके आगे की तरफ जाएंगे तो वहां आपको कोई लुक नहीं देखने को मिलेगी, कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं हुई होगी। अचंभे की बात यह है कि चंद कदमों की दूरी के ऊपर जो है वो यहाँ पे टाटा का एक कैंप है, यानी जहां पे इलेक्ट्रिक बसेस जो है वो चार्ज की जाती है। उसके आगे आप जाएंगे तो आपको कॉलेज जो है वो नजर आएंगे, और आगे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का ऑफिस भी है। लेकिन यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी जो है वो देख रेख जो है वो यहाँ पे नहीं की जा रही ब्लैक टॉपिंग की। स्टेडियम भी जो है वो यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे जो लोग चलते हैं इस रोड के ऊपर, उनसे भी बात करेंगे। ये ऑटो ड्राइवर है। भैया, कब से आप इस रोड के ऊपर चल रहे हैं? तो शुरू से इसी साइड पे चलते आए हैं। तो आपने ऐसे देखा ये? ऐसे ही है। कोरोना के बाद, कोरोना से पहले का काम लगा, अभी तक तो कंप्लीट हुआ ही। कोरोना से पहले का लगा? हाँ जी। तो कोई यहाँ पे डिपार्टमेंट वाला कुछ नहीं करता? आते हैं, ठीक करते हैं, पर प्रॉपरली कुछ नहीं। ब्लैक टॉपिंग नहीं करते? ब्लैक टॉपिंग नहीं। तो आपने पूछने की जहमत की कि क्यों नहीं करते? सर, हम दिहाड़ीदार बंदे, हम सोचते हैं दिहाड़ी लग जाए वो अच्छी है। ऐसे तो गाड़ियों का नुकसान तो होता है। नुकसान तो होता है सर, क्या करें। आपको लगता है कि आप जम्मू में रहते हो? सर, लगता तो जम्मू, रहते तो जम्मू में ही है, पर क्या करना है। स्मार्ट सिटी है ये? है तो जम्मू स्मार्ट सिटी है। गड्ढों वाली? चलो गड्ढों वाली लगा लो, है तो स्मार्ट सिटी है। आप देख ही रहे हो स्मार्ट सिटी। चलो सही बात है। ये भट्ट साहब भी यहाँ पे मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भट्ट साहब, मैं बड़ा हैरान हूँ कि एक पॉइंट तक जो है वो ब्लैक टॉप हुआ है, उसके आगे जो है कोई ब्लैक टॉप नहीं है। देखा जाए यहाँ पे टाटा का शोरूम है, कॉलेज है, स्टेडियम है, रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, सब कुछ यहाँ पे मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ब्लैक टॉप नहीं। देखिए, हम यहीं पास में रहते हैं तो हमें भी यहीं से जाना पड़ता है रोज। यहाँ से हजारों गाड़ियां जाती हैं, हजारों मुलाजिम जाते हैं, हजारों व्यापारी जाते हैं, ट्रेडर्स जाते हैं, सारे किस्म के लोग जाते हैं, और रहने वाले काफी हैं यहाँ पे। 2-4-5 लाख लोग यहाँ से रहते हैं। और ये रोड जो है, ये इस पे ये जो टाटा का स्मार्ट सिटी वाला बस स्टैंड है, ई बसेस का, उसके बाद आपका स्टेडियम है जहाँ बच्चे जाते हैं छोटे छोटे। तो ये जो रोड है, इस पे खड्डे हैं, पिछले 2.5 साल से इस पे काम ही नहीं हुआ है। उसके बाद आगे मेडिकल ये कॉलेज आता है, गर्ल्स कॉलेज। उसके बाद आपका ये बहुत से वो इंस्टीट्यूट आते हैं गवर्नमेंट के, एसओ स्कूल आता है, तो वो सारे चीजें आती हैं। उसके बाद रेवेन्यू का कम्प्लेक्स है जो इसको कैंप रोड के साथ टच करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाई गवर्नमेंट इज स्लीपिंग ऑन दिस। या तो उनको कोई फायदा नहीं, या तो यहाँ का एमएलए वो इतना प्रोएक्टिव नहीं है, या तो इनका कोई, क्योंकि यहाँ से गवर्नमेंट के सीनियर पुलिस ऑफिशियल या ये एडमिनिस्ट्रेटिव या ब्यूरोक्रेट्स नहीं रहते हैं। क्योंकि गांधीनगर में थोड़ा सा खड्डा हो जाए, क्योंकि वहाँ ब्यूरोक्रेट रहते हैं, वहाँ 2 मिनट में हो जाते हैं। 2.5 साल से हम ये इस चीज का देखते हैं। अब एक एक खड्डा पड़ता है, जब बारिश होती है तो तब गाड़ियां फंसती हैं, जब गर्मी होती है तो फिर धूल मिट्टी उठती है। तो नॉर्मल जो आदमी है, इंसान है, वो चल नहीं सकता है। बट सर, आपको लगता है कि आप जम्मू स्मार्ट सिटी में रहते हैं? नहीं नहीं, ये तो लगता है ये बॉर्डर है, ये लगता है ऑक्यूपाइड कुछ एरिया है, जहाँ से ये इसके बाद उन्होंने कहा है कि ये जी ये जो हमारा ये इलाका है इसका भगवती नगर का यात्री निवास, उसके बाद जो है नो मैनेज लैंड है, भाई हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद फिर देखेंगे। अनफॉर्चुनेट है जो इज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, हमने पता किया था इसके बारे में, कोई इसमें एक लैंग्वेजिंग में डाला है, किसमें डाला है प्रोजेक्ट में, PWRN भी है, इसमें कुछ कर नहीं रहे हैं। जो कंसर्न जो अधिकारी हैं उनकी भी कोई नजर नहीं पड़ती है इस पे, क्योंकि ना ही गांधीनगर इलाका है ना ही त्रिकुटा नगर है। क्योंकि वहां पे थोड़ा सा खड़ा हो जाए तो 2 मिनट में 4 अफसरों को बुलाया जाता है। यहाँ तो कोई अधिकारी आता ही नहीं है।
ना ही किसी को पड़ी है कि भाई यहाँ से कितना खड्डे हैं, कितने जो जितनी रोडियां डाली हैं पिछले 2 साल में 2 बार तो दवाई है, उखड़ के फिर आती है वहीं पे। ब्लैक टॉपिंग का तो मसला ही नहीं है। अब इस प्रोजेक्ट को कैसे स्टार्ट किया है, पैसे कहाँ हैं, किसको दिए हैं, कितना एस्टिमेट हुआ है, और ये पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूँ, हो सकता है कहीं ने लैंग्वेजिंग में ना डाला हो, कोई तवज्जो नहीं है। लोगों को बहुत परेशानी है, बहुत आम आदमी को बहुत परेशान कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं डिप्टी सीएम जो कि जिनके पास पीडब्ल्यूडी विभाग है, मैं उनसे अपील करता हूं कि आप कम से कम जो है वो नजरसानी करें इस रोड के ऊपर। और ये जो एक बॉर्डर बना हुआ है जहां पे सिर्फ भगवती नगर के इस बेस कैंप तक जो है वो ब्लैक टॉपिंग है, लेकिन उसके आगे का जो एरिया है वहां पे कोई ब्लैक टॉपिंग नहीं है। लेकिन हाँ, एक चीज मुझे याद आई, बीते दिनों यहाँ पे डिमोलिशन ड्राइव हुई थी। जब अपना जमीन का आपको साबित करना होता है, जब पीला पंजा चलाना होता है, तब आपको ये नजर आता है कि हाँ हमारी यहाँ पे जमीन है, लेकिन उस जमीन के लिए जो रास्ता जाता है वो आपको नजर नहीं आता। कोई डिपार्टमेंट वाला नहीं बोलता। मैं डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी जी से अपील करता हूं कि वो नजर सहानी करें और जितना जल्दी हो सके इसका कुछ ना कुछ हल निकाला जाए, इसके ऊपर ब्लैक टॉपिंग की जाए, ताकि जो यहाँ पे आगे लोग रहते हैं वो कम से कम चैन की सांस जो है वो ले सके। अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।